आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ की जो एक्सरसाइज 8.4 उसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ शेष क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 पार्ट यानी पांचवा पार्ट है उसमें आपको सिद्ध करना है cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन बराबर ये आपको सिद्ध करना है cos a के प्लस cot a। तो इसका हम LHS ले लेते हैं, इसका हम LHS ले लिया जाए तो LHS बराबर क्या दिया है आपका cos ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos ए साइन ए माइनस। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब करना क्या है कि कभी भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनमें आपको पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए जिससे कि ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। तो देखिए जो आपका बायां पक्ष है, बाएं पक्ष की सहायता से दाएं पक्ष में हमें लाना क्या है, कॉट और कॉसेक, कॉट और कॉसेक लाना है। तो जब भी कॉट और कॉसेक की बात आएगी तो आपको किसी भी प्रकार से बाएं पक्ष में कॉट और कॉसेक को बनाना पड़ेगा। अब कॉसेक की अगर हम बात करते हैं तो आपने अनुपात पढ़ा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारे जो अनुपात हैं और कुछ सरसमीकाएं हैं, जैसे कि आपकी तीसरी जो सरसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सरसमीका नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या इस प्रश्न में, थोड़ा सा टफ प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अंश तथा हर में हम साइन ए से भाग कर देंगे। तो अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, भाग करने पर स्थान की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। तो जब हम भाग करेंगे तो आएगा क्या हमारा cos ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/sin ए, फिर हम बटे में भी यही करेंगे cos ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1/sin ए। अब आप इससे पहले बहुत सारी सरसमीकाएं पढ़ चुके हो, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस बटे साइन है तो ये हमारा बन जाएगा कॉट ए, साइन से आपका साइन कैंसल हो जाएगा 1, और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक। इससे पहले वाले वीडियोज में ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर बताया जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको इससे पहले वाले वीडियोज देख लेने हैं। कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, साइन से साइन फिर से कैंसल, बचेगा 1/कॉसेक ए, ये आपका बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सरल करेंगे भाई, देखिए क्या किया जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत टफ है, बहुत अच्छे समझना है। हम क्या करेंगे, कॉट ए और कॉसेक ए ये प्लस के हैं, इनको पास में लिख लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इनको साथ में लिख लिया -1 बटे आपका क्या हो जाएगा, जो भी दिया हुआ है सेम लिख लिया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, +1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए कुछ नया करना पड़ेगा, नया करने के लिए सरसमीका जो हमने अभी लिखी थी 3, तो सरसमीका 3 की सहायता से हम लिख सकते हैं 1 का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहां पर आपका 1 है
तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख लिया जाए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, माइनस कॉट स्क्वायर के। ये हमने लिख लिया 1 के स्थान पर मान। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप। अब आपने बीजगणितीय सरसमीका पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बाहर का मान जैसे का तैसा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी ए प्लस बी, और फिर आप लिखेंगे इसमें ए माइनस बी। ये आपने लिख दिया पूरे का बटा जो आपका दिया हुआ था कॉट ए प्लस 1 कॉस ए। अब देखिए आपके पास दो मान हो गए, यानी दो अलग अलग पद हो गए। एक पद आपका ये हो गया और एक पद ये हो गया। दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आप कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या आपका, इस पूरे को अगर आप कॉमन ले चुके हैं तो इसके गुणे में क्या है, एक। एक हमेशा सभी राशियों के गुणे में रहता है, एक हो गया। दूसरे वाले पद से क्या निकल गया आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए निकल चुका है। तो क्या बचेगा आपका, केवल और केवल बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसके बाद प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आपको क्या करना है, देखिएगा इसको अगर हम ओपन कर दें तो क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। अब देखिएगा जो आपका बटे में मान है, ये मान आपका प्राप्त हो चुका है। ध्यान से, कॉसेक के माइनस का है, 1 प्लस का है, कॉट प्लस का, ये पूरे का पूरा कट जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, क्या आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, तो समझना ये है कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन के साथ में उसमें कौन कौन से फार्मूले लगा लिए जाएं, किस प्रकार से कहाँ पर किस मान को तोड़ना है, किसको हल करना है और किसको किस प्रकार से एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा। इस 5वें प्रश्न में 10 पार्ट थे, 10 पार्ट में हम 5वें पार्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन 10 पार्टों में सभी एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक धांसू क्वेश्चन, ठीक है ना, जो क्या है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और जबरदस्त भी। ठीक है, तो जितने आसानी से आप इनको अच्छे से सीख लोगे उतने ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले इसमें किया क्या गया, सबसे पहले हमने LHS और RHS में कुछ देखा कि LHS हमारा साइन और कॉस के पदों में है, RHS हमारा कॉसेक और कॉट के पदों में है। तो क्या किया गया, सबसे पहले हमने दिमाग ये लगाया कि किस प्रकार से कॉसेक या कॉट को लाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, अंश तथा हर में साइन ए से भाग कर दिया गया। तो जब हमने देखा था कि हमारे पास साइन है, कॉस है, और साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की सहायता से हम कॉट ला सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, साइन ए से भाग किया गया। आप यहाँ पर अगर कॉस से भाग करेंगे तो आपका ना तो कॉसेक आएगा और ना ही कॉट आएगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इस सूत्र की या किस सूत्र की सहायता लें जिससे कि ये सवाल हमारा आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि अगर हम कुल मिलाकर कैसे भी करके कॉसेक और कॉट को बना लेते हैं, तो कॉसेक और कॉट को बनाने के लिए हमने क्या किया,
अंश तथा हर में साइन ए से भाग कर दिया गया। अंश तथा हर में साइन ए से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। भाग करने के पश्चात जब हमने भाग किया तो कॉस बटा साइन, तो फार्मूला आपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। देखिएगा कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। और आपने 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये फार्मूला भी पढ़ रखा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे नियमों का प्रयोग हुआ और साथ में आपका क्या क्या लगा इसमें, a² - b² का फार्मूला भी लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइन ए से अंश तथा हर में भाग किया। भाग करने पर हमें कॉट और कॉसेक प्राप्त हो गए, जो कि हमें लेकर आना था। हमें क्या लाना था, कॉट और कॉसेक। तो किसी भी प्रकार से हमने सबसे पहले कॉट और कॉसेक को बनाया। कॉट और कॉसेक जब बन चुके हैं, क्या किया गया, साइन ए से अंश तथा हर में भाग किया गया। किसी अगली राशि से नहीं किया गया, क्योंकि अगली राशि की सहायता से कॉट और कॉसेक लाना संभव नहीं था। इसके बाद कॉट और माइनस प्लस कॉसेक, अंश में भी हो गया, हर में भी हो गया। फिर कुछ नया सोचा गया कि सर्वसम्मिका नंबर जो 3 होती है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसकी सहायता से हमने मान निकाला 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब ये मान हमने निकाला यहाँ पर, तो 1 के स्थान पर ये हमने रख दिया। अब बीजगणितीय सर्वसम्मिका आपने एक पढ़ रखी है, क्या होता है, a² - b² बराबर a + b और a - b। इसका प्रयोग हमने कर लिया। देखिए 1 के स्थान पे क्या रख दिया गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब ये देखिए a² - b², तो a + b और a - b, ये हमारा बन चुका है। a + b और a - b बन चुका। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें 2 पद हैं और दोनों पदों में हमें ध्यान क्या रखना था कि दोनों पदों में कॉट प्लस कॉसेक ये निकालना है। तो कॉट प्लस कॉसेक हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के पश्चात क्या बचेगा आपका, कॉमन जब आप लेंगे तो किसी भी संख्या की राशि के गुणे में 1 होता है। किसी भी संख्या की राशि के गुणे में क्या होता है, 1 होता है। जब 1 हमने देखा तो 1 ये पूरा आपने कॉमन ले लिया, ये वाला 1 बच गया। इस इधर जो दूसरा पद है इसमें क्या है, कॉसेक प्लस कॉट, ये भी आपका कॉमन हो गया। तो क्या बचा आपका, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, ये आपका बच गया। ठीक है, फिर ये बाहर माइनस का चिन्ह है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर हम देखते हैं हर और अंश में एक जैसे पद मिले, इनको हमने काट दिया, बचा वाला मान हमारा RHS के बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। टफ तो है ही।